चरण करते जी। अरे हंत हैं दशधर में भारत, धरे में भारत सीते। आचार्य हैं उपाध्याय हैं, मुनिराज सर्वे प्रसिद्ध। निज आत्मा को जानते पहचानते करते रमन। वे धरे में भारत धरे में धन, उन्हें हम करते नमन। उन्हें हम करते नमन। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। पर्व क्या, क्यों और कैसे, इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन यहां तक देख चुके हैं कि पर्व में उत्साहपूर्ण वह अवसर जिसमें अपन जुड़ते हैं धर्म से, धर्मायतनों से, अपनी संस्कृति से, रीति नीति से, अपने स्वभाव से, उन सब का एक नाम पर्व। क्या है? चूंकि प्रासंगिक चर्चा अपनी दशलक्षण पर्व को लेकर के, इसलिए मात्र वहीं तक अपन सीमित रख रहे हैं। ये सार्वजनिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वभाविक पर्व है। क्यों? क्योंकि प्राणी मात्र क्रोध आदि से दुखी है, आकुल व्याकुल, सुखी होना चाहता है। सुखी होने का एक ही उपाय इन क्रोध आदि विकारी भावों का अभाव। क्योंकि ये दशलक्षण धर्म इन क्रोध आदि विकारी भावों के अभाव रूप है, इसलिए ये हमेशा सर्वव्यापक, चूंकि धर्म सर्वव्यापक, उनका आयोजन जिन अवसरों में किया जाता है वे भी सर्वव्यापक। यहां तक कल अपन चर्चा कर चुके थे। इसी संदर्भ में अति संक्षेप में भेद प्रभेद भी अपन ने देख लिए थे। ये तो कल मैं बता ही चुकी कि मूल में तो ये विषय 2 घंटे का होना था, आधा आधा घंटे के हिसाब से 4 जन को बोलना था, पर वो सिमट करके 1 घंटे का रह गया। इसलिए संक्षिप्तीकरण के अलावा कोई उपाय नहीं। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अब क्यों और कैसे, बस इन 2 बिंदुओं पर चर्चा। क्यों के अंतर्गत मूल में 2 बिंदु जो कल अपन ने उठाए थे, एक तो वर्ष में 3 बार क्यों और 10 दिन के लिए क्यों, इन पर पहले चर्चा करेंगे। पहले तो 10 दिन के लिए क्यों, इस पर चर्चा। एक स्वाभाविक मनोविज्ञान है, किसी से भी कुछ अपन करवाना चाहते हैं, मांगते हैं, और वह बहुत कम से कम करने को तैयार हो, तो अपन कहते भाई कम से कम 1 में नहीं 2 में तो दो। यानी कुछ अपन लेना चाहते हैं दान आदि, अब वो 1 में मतलब इकाई में दे रहा,
तो अपन ही कहते हैं ये कम से कम दहाई तो करो, दहाई ज्यादा बड़ी मत कर तो कम से कम शुरू तो करो दहाई। वो दहाई में दे रहा हो तो कहते हैं तिहाई में करो, यानी 9 तक दे रहा हो तो कहते हैं कि 10 आदि में दो, और 99 तक दे रहा हो तो कहते हैं 100 आदि में दो, यानी इकाई दहाई सैकड़ा आदि। ऐसे ही यहाँ विडंबना ये है कि अपन अपने जीवन को सुख शांतिमय तो बनाना चाहते, परंतु जिन कारणों से जीवन सुख शांतिमय बनता है उनसे हमेशा दूर रहिए। ना जाने क्यों ये सोच ही अपनी हो गई है कि जितना अधिक पाप करेंगे उतना अधिक सुख पाएंगे, इसलिए सुखी होने के लिए उत्तरोत्तर पापों में प्रवृत्ति अधिक है। यद्यपि स्कूलों तक में अपन पढ़ते हैं धर्मम तथा सुखम, वो शुरू का वाक्य मुझे उतना अनुकूल नहीं है, इसलिए मैंने गौण किया है कि भले उन्हें धन से जोड़ा, यानी विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रताम धन मापनोति धनात धर्मम तथा सुखम। मुझे तो बस इतना सा बताना कि धर्मम तथा सुखम, यानी उनने भी एक कहा भले धन से जोड़ा, पर अंत में तो यही पहुंचे ना कि आप धन से धर्म करिए तब सुखी होंगे, यानी मात्र धनोपार्जन से सुखी होने वाले नहीं। उनकी जितनी सोच थी कि धन से आप दान आदि करिए, गरीबों की सेवा शुश्रूषा करिए, उससे आप सुखी होंगे, तो इस रूप में सही, पर अंत में पहुंचे तो वही नहीं। अपने साथ विडंबना है कि अपनी सोच ये भी नहीं बन पाती। लगता है जितने अधिक से अधिक हम भोगों को इकट्ठा करेंगे, भोग सामग्री को इकट्ठा करेंगे, उतने सुखी। आत्म कल्याण की दृष्टि से कषाय की मंदता आदि रूप की प्रवृत्ति नहीं हो पाती, वास्तविक धर्म की तो बात नहीं करें। इसके लिए फिर अपने पूर्वजों ने ये विचार किया कि कम से कम दहाई के अंक में तो होना चाहिए धर्माराधना लगातार, क्योंकि ये भी मनोविज्ञान अपन महसूस भी करते हैं। ये जो अपने विधान आदि होते हैं अथवा शिविर आदि होते हैं, पहले दिन की स्थिति और 8 दिन का विधान है तो 8वें दिन की स्थिति, 10 दिन का शिविर है तो 10वें दिन की स्थिति, कितना अंतर पड़ जाता है। यानी पहले दिन बिल्कुल सामान्य, फिर धीरे 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 बढ़, वो अंतिम दिन अभी ऑनलाइन जितने अपने शिविर चले, पहले दिन 1000 तो फिर अंतिम दिन तो लाख तक पहुंच गए। यानी ये भी एक मनोविज्ञान कि धीरे 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 वो भावनाएं जगती, बस ये भावनाएं अपनी जागृत हो, इसके लिए अपने पूर्वजों ने सोच समझ करके निर्णय किया, इकाई पर नहीं कम से कम दहाई पर पहुंच। तो चूंकि दहाई का सबसे छोटा अंक है 10, 9 तक तो इकाई थी, 10 से दहाई शुरू होती, तो सबसे छोटा अंक दहाई का 10, इसलिए कम से कम 10 दिन अखंड धर्माराधना में तक इस रूप में 10 दिन का प्रावधान रखा। अब जब 10 दिन का प्रावधान रख लिया तो फिर 10 विकार देखने पड़ेंगे, तो 4 कषाय रूप 4 विकार तो स्पष्ट, उनके अभाव में 4 धर्म, इसके बाद 5 पापों को मुख्य करके और 9 कषायों को मुख्य करके फिर 6 और ले लेंगे, तो 9 कषायों के प्रतिनिधि रूप में वेद, अपने जिनागम में भी शैली है। उसका कारण ये कि 9 कषायों में वेद 9 कषाय सबसे अंत में नष्ट, तो उसको जहां लिया
तो बाकी सब अपने आप में समा गए। तो वेद कषाय रूप विकृति के अभाव में ब्रह्मचर्य, तो बाकी जो बीच के 5 वो एक प्रकार से 5 पापों के निषेध के रूप में, असत्य के त्याग के रूप में सत्य, क्योंकि जब सत्य धर्म में आएगा तो वाणी में भी सत्यता आएगी। चोरी आदि के त्याग के रूप में इच्छाओं के निरोध रूप तप, त्याग, अकिंचन, ये सब इस रूप में आ गए। तो मूल में 4 कषाय, 9 कषाय और 5 पाप, ये जो तीव्रतम आकुलतामय और आकुलतादायी विकृतियां, इनके अभाव रूप में कम से कम 10 दिन, यानी दहाई, तो भले सबसे छोटा अंक सही, पर कम से कम इतने दिन लगातार करें तो अपने कुछ भाव भूमि तैयार। 1-2 दिन में तो भाव भूमि तैयार ही नहीं, धीरे धीरे, यानी कछुआ चाल खिसकने की वृत्ति अपनी रहती है, धीरे धीरे भाव पकते, वो धीरे धीरे भाव पकाने की दृष्टि से 10 दिन का आयोजन। अब वर्ष में 3 बार क्यों? इसका कारण जो कि अप्रत्यख्यानावरण कषाय का वासना काल 6 महीना है। यदि किसी भी कषाय का वासना काल यानी संस्कार 6 महीने से अधिक हुआ तो इसका मतलब है अनंतांत। तीव्र कषाय, मिथ्यात्व दशा वाली कषाय, देशनालब्धि भी उपलब्ध नहीं हो पाई, तो 6 महीने के अंदर अंदर हर कषाय का संस्कार नष्ट हो जाए, इसके लिए धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। क्योंकि अष्टानी का पर्व भी एक शाश्वत पर्व है, वह ऋतुओं से जुड़ा हुआ है। ऋतु परिवर्तन 4-4 माह के अनुसार है, तो वो सीधा 4-4 माह के अनुसार आ जाता है। इस तरह से 6 महीने के अंदर अंदर आ गया। अब वो पर्व आ ही गया 4-4 माह के अनुसार, तो उसका संबंध देवगति के साथ खास, अपन तो उनके अनुकरण पर मना। अष्टांग का पर्व में मूल देवगति के जीवों की मुक्तता अपन पढ़ते भी है ना, नंदीश्वर सुर जाहि देव वसुदेव वसुधर, हमें सकत सो नाई यहाँ करी थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। यानी अष्टांग का पर्व का आयोजन ये तो अपन देवगति के जीवों के अनुकरण पर करते, तो वो तो उनके हिसाब से चलेगा। और उनका वो ऋतु परिवर्तन के हिसाब से 4-4 माह का है, तो यहाँ अपन भी 4-4 माह के हिसाब से चल। इसके बाद ये जो खास करके दशलक्षण पर्व है, ये मुख्य रूप से मनुष्य करते। क्यों? क्योंकि इनमें संयम आदि की प्रधानता, अष्टांग का पर्व में भक्ति आदि की प्रधानता, भक्ति में देवगण प्रधान, और संयम में तो वे बेचारे कुछ नहीं कर सकते, वे तो भीख मांगते। देखा होगा अपन ने दीक्षा कल्याण के दिन जब सौधर्मेंद्र भी अपनी झोली फैला के और कहता कि मुझे थोड़ी सी देर को ये मनुष्य पर्याय दे दो जिससे मैं संयम धारण कर सकूं। पर एक पर्याय कोई देन देन का विषय तो है नहीं, संयम तो भी आराधित कर नहीं सकते, संयम की आराधना उनके बस की बात नहीं, ये मात्र मनुष्य गति में। इसलिए 10 लक्षण धर्म मुख्य रूप से मनुष्य गति के पर्व, यद्यपि शुरुआत 4 गतियों में हो जाती है, पर इन धर्मों की पूर्णता एकमात्र मनुष्य गति। 4-4 महीने के हिसाब से अष्टांग का पर्व तो देवों के हिसाब से विभक्त हो गए, उनमें कोई परिवर्तन अपने बस की बात नहीं, तो कोई एक नया काल ही देखना पड़ा। तो वो इस तरह से देखा कि महीनों के नाम ही जिसमें कुछ संकेत दे देवे वो अपन चुने। भाद्रपद के बीच में रखा,
माया का नाम ही ये बता रहा, भद्र पद, भद्र से बनता भद्र, भद्र यानी कल्याण, यानी कल्याण की ओर अपने पद मतलब चरण बढ़ा, कदम बढ़ा। ये भाद्रपद, अब भाद्रपद से 5 महीने पहले और भाद्रपद से 5 महीने बाद, तो भाद्रपद से 5 महीने पहले देखेंगे तो आता है चैत्र माह, और भाद्रपद से 5 महीने बाद देखेंगे तो आता है माघ माह। चैत्र माह भी प्रेरक, चेतो, बेचेत क्यों पड़े, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत होवे। तो चैत्र माह भी चेतने की प्रेरणा देता है। और आगे बढ़ते तो माघ माह, माँ अग, आगे आने पाप, माँ मत करो, बहुत हो गया, अपनी प्रवृत्ति बदले, सोच बदले, पापों से कभी भी कोई सुखी नहीं होगा, ना आज तक हुआ है ना होगा, सोच बदलें अपनी। तो ये प्रेरणा देता है माघ माह। तो चूंकि भाद्रपद बीच में रखा, क्यों, वो महीना ही अपने को कल्याण की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। उससे 5 माह पूर्व तो आता है चैत्र महीना, उससे 5 माह आगे चलते हैं तो आता है माघ महीना। अब यदि सीधे क्रम में जाएं तो माघ के बाद चैत्र, मात्र 2 महीने का बीच, इसलिए वो तीसरे आ जाते हैं 2 महीने के अंतराल। क्योंकि महीने मात्र 12 ही है, जब 5-5 महीने का विभाजन हो गया तो तीसरे के लिए अपने आप ही 2 महीने बचे। उसके पीछे एक दूसरी सोच भी हो सकती है अपने बुजुर्गों की, कि चूंकि चैत्र महीने के बाद गर्मी विशेष बढ़ जाती है, ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है, उस समय संयम की साधना अपन जैसे सुविधा भोगी लोगों के लिए थोड़ी कठिन है। मौसम अनुकूल हो, ज्यादा गर्मी ना पड़ती हो, तो फिर भी भूख प्यास के ऊपर थोड़ी सी लगाम लगा लें, अन्यथा नहीं बनेगा। तो हो सकता है कि अपने बुजुर्गों ने इस तरह से ही चुनाव किया हो कि ग्रीष्म ऋतु में ऐसे लंबे कोई पर्व नहीं, यानी मूल जो गर्मी की ऋतु, न अष्टानी का न 10 लक्षण पर्व, बस वो एक अष्टमी चतुर्दशी आएगी तो एक एक दिन का, एक एक दिन तो कैसे भी करके निकाल लेंगे। ये भी सोच उसमें हो सकती है। इस तरह से अनंतानुबंधी कषाय का संस्कार तोड़ने के लिए वर्ष में 3 बार रखे, और चूंकि 4-4 महीने के अंतराल से अष्टान का पर्व देवगति से संबंधित होकर के प्रचलित ही है, तो उनके अतिरिक्त समय चुनने के लिए माह के आधार से माह का नाम ही कुछ प्रेरणास्पद हो, इसके लिए भाद्रपद को बीच में रख के इस ओर माघ, इस ओर चैत्र, और बीच में फिर माघ और चैत्र के हैं 2 माह बीच। तो पहले 5 माह के अंतराल से 10 माह के अंतराल से 10 माह में 2 हो गए, और फिर एक 2 माह के अंतराल, इस तरह से 12 महीने में 3 बार 10 लक्षण। ये तो हुई क्यों की बात। अब जो मूल बिंदु है, कैसे अपनी मूल समस्या बस यहाँ तक, में ज्ञानवर्धक काम करने में अपने को कोई परेशानी नहीं आती, क्या है क्यों है ये तो जान लेंगे आराम से। और जब कैसे वाली, तो उसका चूंकि सीधा अपने श्रद्धान ज्ञान आचरण से संबंधित, उसमें फिर बारंबार सोचना पड़ता। अभी जो मंगलाचरण किया था उससे ही एक मार्गदर्शन अपने को मिल जाता है कि 10 लक्षण पर्व कैसे मना। इसमें 5 परमेष्ठियों को स्मरण किया था, और एक कहा गया था कि ये 5 परमेष्ठि 10 धर्म के आराधक, तो वे जिस प्रकार से आराधना कर रहे हैं उस प्रकार से अपने को करना।
वे अपने ज्ञान ध्यान के माध्यम से धर्म 10 धर्मों की आराधना कर रहे हैं, तो अपने को भी वैसी करना, ये अपने को भी वैसी करना, ये वाक्य बोलना जितना आसान है, पंचेंद्रिय विषय भोगों की रुचि वाले अपन लोगों जैसों के लिए जीवन में अपनाना उतना ही कठिन लगता। बोलना तो बहुत आसान लगता, बस एकमात्र स्वभाव की आराधना करनी है, संपूर्ण पर पदार्थों से उपयोग हटाना। पर भौतिक सुविधाओं में इतने मग्न हैं, वो सोच ही अपनी इतनी हीन हो गई है कि लगता है कि जो मिला है सब पहली बार ही तो मिला है। जब पहली बार मिला तो क्यों ना भोगे, बार बार थोड़ी मिला। बस ये जो अपनी सोच है, इसने अपनी धर्माराधना को कुंठित कर, ये भूल ही जाते हैं कि हम शाश्वत हैं। इस छोटे से ही विश्व में मात्र 343 घनराजू का लोकाकाश, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश, इसमें अपन अनादि से रहते आए। इन्हीं अनंतानंत जीवों के बीच में, अनंतानंत पुद्गलों के बीच में, धर्म धर्माकाश एक एक के बीच में, आकाश लोकाकाश प्रमाण काल द्रव्य असंख्यात के बीच में, जब इन्हीं सब के बीच में इतने से ही क्षेत्र में अनादि से रह रहे, तो क्या ऐसा है कि जो अपने को अनंत अनंत बार नहीं मिला? अपना तो इतिहास ही है। सामायिक पाठ की पंक्ति है बहुत सुंदर, रही कौन सी ठोर जन्म जहां नहीं लियो, कौन जीव सोनाता जग में नहीं कियो, नहीं कियो नाता कौन से थी, बैर किससे नहीं कियो, चिर काल धर धर स्वांग नरक, निगोद में गिर गिर परो। ये रहा है अपना इतिहास। यानी नवीनता के नाम पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अपन अपने जीवन में बिल्कुल पहली बार पाते। इतना जो वैज्ञानिक युग भी दिख रहा ना, पहली बार का नहीं है, अनंत अनंत बार पा चुका, वो सब साफ हो गया तो फिर आया। यानी कोई सा भी ऐसा संयोग, कोई सी भी ऐसी परिस्थिति, कोई से भी ऐसे संसाधन ऐसे नहीं है कि जिनके संदर्भ में अपन कह सके कि ये बिल्कुल हमें पहली बार, इसलिए इसको तो हम, ये सोच यदि अपनी हो कि चूंकि मैं शाश्वत हूं, अनादि से हूं और इसी लोकाकाश में घूम रहा, तो कौन सा ऐसा पदार्थ की जो अनंत अनंत बार नहीं पा, तो अब यहां यदि मिल गया तो इसमें नवीनता क्या है? यदि इस तरह की सोच अपनी हो जाए तो धर्माराधना एकदम आसान। और यदि ये लगे कि जो भी पाया सब नया तो है, 1 लाख का मोबाइल हमारे पास कब था, नया मिला। ये 50 लाख की गाड़ी हमारे पास कब थी, नहीं मिली। तो समझ लेना धर्माराधना होगी। क्यों? जब कोई भी चीज नई अपने को लगेगी तो स्वाभाविक भोगने का भाव आएगा, उसे निवृत्ति लेने का परिणाम कैसी जगेगा। बस यदि वास्तव में अपन 10 धर्मों को मनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बात कि मैं अनादि अनंत हूँ, शाश्वत हूँ, इसी विश्व में रह रहा हूँ। जब चूंकि इसी विश्व में रह रहा तो कुछ भी यहाँ मेरे लिए नया नहीं बचा। यदि आचार्य पूज्यपाद स्वामी से पूछेंगे
तो वे तो कह देंगे किसमें रच पच रहे हो, जितना जो भी है सब अपनी भी जूठन और अन्य की भी जूठन, कुछ नया नहीं। पता क्या लिखते हैं इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी, क्या लिखते, क्या है वो पत्र, भोक्तो जिता मोहर मोहान मया सर्वेपि पुद्गलान् उच्छिष्टेष्वेतेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा, कि जितने जो भी विश्व में पुद्गल हैं ये अनंत अनंत बार स्वयं मेरे द्वारा भी भोग भोग करके छोड़े। नया यहाँ क्या है, और चूंकि पुद्गल उतने ही हैं, जीव अनंत है, तो अन्य अनंत जीवों के द्वारा भी भोग भोग करके छोड़ेगा। यानी सब कुछ यहाँ एक दूसरे की जूठन, उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट पर मुझ ज्ञानी का आकर्षण कैसा, लोक में भी जूठन पर आकर्षण होता, लोक में तो इतने चतुर बनने का प्रयास करते, कदाचित बर्तन वाली पहले से मना कर जाए कल नहीं आएंगे हम, क्योंकि नहीं मना करे तब तो फिर जो होगा सो होगा, और पहले से मना कर गई तो अपने को पता है। अब घर में तो बहुत जन है, तो पहले तो आदत थी कि खुद पटको, क्यों अपने को थोड़ी मानना। अब आज तो पहले से पता कि हमें ही मानना। क्या करते, बाल बच्चे हैं तो बेटा एक गिलास रख लो, द्वारा इसमें ही पानी पी, एक प्लेट रख लो, सूखा नाश्ता किया है इसमें ही द्वारा हो जाए। वो बाल बच्चे कहें कि आप चिंता मत करो हम मान लेंगे, पर जूठे में तो नहीं खाएंगे। तो लोक में तो इतने चतुर कि अपनी ही जूठी प्लेट में भी भोजन करना, सूखा भोजन स्वीकार नहीं। और यहाँ ये अनादि की कुटिया, सारे पर पदार्थ अपनी भी झूठन और दूसरों की भी झूठन, और इसमें ही रचपच रहे हैं। मजा आ रहा है इसमें, हर पदार्थ ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल पहली बार मिला। जब पहली बार मिला तो क्यों ना भूले। ये जो अपनी चिंतन धारा है, इसने धर्म से अपने को विमुख कर, आत्म कल्याण के मार्ग से विमुख कर। यदि चाहते हैं अपन धर्माराधना करना तो ये चिंतन धारा अपने को बदलनी पड़ेगी। कुछ बिंदु मैंने नोट किए हैं, क्योंकि कोरोना की कृपा से अथवा उसकी दंड व्यवस्था से अब मंदिर तो जाना सबको सुलभ नहीं है, कुछ जा पाते होंगे, बाकी को तो घर में ही सब करना है। तो अब ये सोच करके कि हमारा घर ही मंदिर, वो ये कोई असंभव कल्पना नहीं समझना, करनानुग इसका साक्षी है। अपना ढाई द्वीप जितना बड़ा उतनी बड़ी सिद्धशिला, और सिद्ध क्षेत्र भी उतना 45 लाख जन। और पूरे सिद्ध क्षेत्र में एक इंच जितनी भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है। और सिद्ध भगवान की स्थिति कि जिस क्षेत्र से सिद्ध होते हैं बिल्कुल सम श्रेणी में जाके विराजमान, यानी यहां से सिद्ध हुए होंगे तब तो इसके ऊपर जाके विराजमान होंगे ना। तो आप जहां बैठे हैं वहां से भी अनंतानंद दीप सिद्ध हुए हैं, इसलिए उसके ऊपर विराज। तो कौन सा स्थान सिद्ध क्षेत्र नहीं है, तो अपना घर सिद्ध क्षेत्र नहीं है। सोचें तो है, विचार करें तो है,
करनानियों साक्षी भी दे रहा, पूरा 2.5 द्वीप अपना सिद्ध क्षेत्र है। तो अपन इन दिनों क्यों ना इस तरह की विचारधारा बना ले और अपने घर को ही एक सिद्ध क्षेत्र जैसा, भले पूरे दिन ना सही तो कम से कम 10 दिन के लिए बना करके और एक मंदिर जैसे पवित्र स्थान के रूप में देख ले, तो नियम से मंदिर जैसी धर्माराधना अभी घर में भी कर सकते। कुछ विचारधारा बदलने के लिए कुछ बिंदु मैंने लिखे, यदि संभव हो तो करिएगा, करेंगे तो नियम से लाभ मिलेगा, तत्काल भी आकुलता से बचेंगे, काफी शांति मिलेगी और इस संस्कारों का परिणाम ये निकलेगा कि आगे भी इसी मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। इन सबके लिए एक सामान्य रूप में हेडिंग भी है, क्रोध आदि विकारी भावों को नष्ट कर जीवन को सुख शांतिमय बनाने का पावन प्रसंग 10 लक्षण महापर्व का पुनीत प्रसंग अपने महाभाग्य से पुनः हमें प्राप्त होगा। क्योंकि कितने ही मनुष्य ऐसे होंगे अपने घरों में भी, नाते रिश्तेदारी में भी, कि पिछले साल थे इस साल नहीं, तो उन्हें तो नहीं मिला अवसर, अपने को अवसर मिल गया कि पिछले साल भी मनाया और इस साल भी। ये भी महाभाग्य का है, समझिएगा, प्राप्त हो रहा है। इन दिनों में कुछ ऐसा भी करके देखें। अब क्या क्या करके देखना है सुनिएगा एकाग्रता से। प्रतिदिन कम से कम सुबह, दोपहर, रात्रि में, यानी एक दिन में 3 बार अत्यंत शांत भाव पूर्वक इतना स्मरण अवश्य करना। कितना क्या क्या, मेरा जीवन मनुष्य मात्र नहीं है, यह तो मेरी अनादिकालीन यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है। यानी अनादि अनंत जीवन के बीच में 70, 80, 90 साल मायने क्या रखते, बहुत छोटा सा पड़ाव। यहाँ तो मुझे कुछ समय के लिए ही रुकना है, अपना समय पूरा कर नियम से यहाँ से मुझे दूसरी गति में जाना। यहाँ के मकान, दुकान आदि सभी यहीं रह जाएंगे, जो जो भी ठाट बाट इकट्ठा किया सब कुछ, और सब कुछ में मतलब अपनी योग्यताएं भी। इतना ही नहीं समझना कि बाहर का ही ठाट बाट, यानी पढ़ाई लिखाई विद्वत्ता, जिसपे अपन अभी हाँ हम भी कुछ हैं, सब यहीं रह जाएगा। यानी जो भी है सब मनुष्य पर्याय जितना, जहां ये पर्याय गई और सब स्वाह। अगले भाव में कितनों को याद आने वाला, तो कदाचित आएगा भी तो पूरा कहाँ याद आने वाला। यानी यहाँ जो जो भी आपने योग्यताएं अर्जित कर ली, तो पूरी तो याद आने वाली नहीं, आएंगी भी तो थोड़ी बहुत कुछ, बाकी तो सब यहीं साफ हो जाने वाला। मुझे मेरी करनी का ही फल मिल रहा है और मिलेगा, ये पक्का। दूसरे की करने का फल कभी भी मिलने वाला नहीं। किसी का भी किसी भी प्रकार का आशीर्वाद या श्राप मेरा कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकता। अपनी सदा रहने वाली वस्तु को, सदा रहने वाली वस्तु शाश्वत ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, तो सदा रहने वाली अपनी वस्तु को अपनत्व रूप से नहीं जानने, नहीं पहचानने, इसमें ही स्थिर नहीं रहने से ही मैं अनंत दुख भोग रहा हूँ। अन्य किसी भी कारण से मैं रंच मात्र दुखी नहीं हूँ। यानी दुख का कारण यदि है तो बस एक, मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। मैं भ्रम्यों अपन भो बिसरी आ।
अन्य कुछ भी कारण नहीं, यानी शारीरिक बीमारी के, बाहर की अभावग्रस्तता, कुछ कारण नहीं अपने दुख का। यदि दुख का कोई कारण है तो बस ये ही कि स्वयं अपने को शाश्वत सत्ता वाला स्वीकार नहीं कर, तो इसलिए इसमें स्थिर नहीं हो रहे, बस इस कारण दुखी है। सुखी होने के लिए मुझे मात्र अपनी शाश्वत सत्ता को अपनत्व रूप से जानकर, पहचान कर इसमें ही संतुष्ट रहने का अनंत पुरुषार्थ करना। क्यों अनंत? क्यों? क्योंकि ये अनंत अनंत पुद्गल परमाणु के पिंड, उनसे दृष्टि हटाना है और अपने अनादि अनंत अनंत वैभव संपन्न भगवान आत्मा पे लगाना। तो अनंत से हटना और अनंत में लगना, इसलिए वो पुरुषार्थ अनंत है। यानी अनंत से हटना भी है और अनंत में लगना। मैं शरीराधीन नहीं हूं, मैं मात्र आत्मा हूं, आत्मा। इस तरह का चिंतन शब्दों पर मत जाइए, आप अपनी भाषा में ले सकते, पर मूल भाव उसमें एक हो। तो ये चिंतन तीनों समय, आप चाहें तो सामायिक नाम दे सकते, ऐसे भी जो भी आप नाम देना चाहें, पर इस तरह का चिंतन यदि आप करेंगे तो नियम से ज्ञान वैराग्य की धारा अपने अंदर प्रवाहित रहेगी और उसका परिणाम निकलेगा। परिणाम में विशुद्धि भी बढ़ेगी, पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतेगा। अब इसके बाद कुछ बाहर की चीजें भी तो चिंतन मनन की थी। अभी अपन ने चर्चा की कि अपने घर को अब सिद्ध क्षेत्र मान के चलिए, और ये मान लीजिए कि हम सिद्ध क्षेत्र पर बैठ करके 10 धर्म की आराधना कर रहे हैं और अपना जिनागम इसकी आज्ञा भी दे रहा है, यानी कोई कपोल कल्पित नहीं है, मनगणंत नहीं है। तो इसको स्वीकार करके और एक रूपस्थ ध्यान, अपने यहाँ इसका बहुत जबरदस्त लाभ होता है। यानी बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, आप अपने चिंतन में बोध से खड़े करके और पूरा उसका लाभ ले सकते। तो जब अपन ने अपने घर को ही सिद्ध क्षेत्र जैसा पवित्र बना लिया, मान लिया, तो अब तो कहीं कोई समस्या रही नहीं, आराम से रूपस्थ ध्यान कर सकते हैं। तो उस स्थान की शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए अब कुछ बाकी बाह्य जीवन में भी परिवर्तन वाली बातें। सूती वस्त्र पहन करके ही धर्माराधना के काम में। ये मत सोचिए कि हम तो घर में हैं, घर में क्या करना है, कुछ भी। यदि मंदिर जी जाके वहां सामूहिक विधान का आयोजन हो रहा हो तो क्या पहन के जाते? क्यों भाभी जी, सूट चल जाता ना, केसरिया साड़ी। तो अब चूंकि घर आपने सिद्ध क्षेत्र बना लिया, उस सिद्ध क्षेत्र में भी जब भी आप सामूहिक पूजन करने बैठे, भक्ति करने बैठे, स्वाध्याय सुनने बैठे, तो बराबर व्यवस्थित अपनी जो जैन संस्कृति वाली वेशभूषा है उसमें ही, और अहिंसा की दृष्टि से सूती यथाशक्ति। बाकी नहीं हो तो कोई अलग से लेने थोड़ी जाओगे, तो यथाशक्ति जितना जो हो करिएगा। यदि सूती नहीं हो तो कम से कम पारदर्शी पतले वस्त्र तो नहीं ही पहने, एक खास सावधानी। यानी अंग प्रदर्शन की भावना से कम से कम इन 10 दिनों बुद्धि पूर्वक बचना, अपने शील के संरक्षण की दृष्टि से भी और अपने परिवारजनों के भी शील को सुरक्षित रखने की दृष्टि से भी हर प्रकार से अंग प्रदर्शन की भावना से बचेगा। घर में भी रागवर्धक, हिंसादिवर्धक, पाप वर्धक चर्चा वार्ता गप्पे नहीं करें, कम से कम 10 दिन। क्यों? अपना घर ही सिद्ध क्षेत्र हो गया ना, तो सिद्ध क्षेत्र पर थोड़ी ये सब किया जाता है। अधिक से अधिक आप मौन लेकर के रहिए,
बस बोलना हो तो एकदम अति आवश्यक, यानी जिसके बिना चले ना, अन्यथा बस अपनी धार्मिक चर्चा वार्ता इसमें ही लगी। कदाचित प्रतियोगिताएं भी करें, क्योंकि ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी होंगी, तो ऐसी ही प्रतियोगिताओं में भाग ना लें कि जो रागवर्धक हो, हिंसादी वर्ग। इतना ही नहीं, जिनमें निर्णय लकी ड्रा से हो रहा हो, लकी ड्रा से निर्णय मतलब जुआ। बहुत आश्चर्य भी होता, खेद भी होता। एक और हम 7 व्यसनों में जुआ गिनाते, और फिर एक और हम ही जब भी ऐसे कोई प्रसंग बनते तो हम तो लकी ड्रा से निर्णय करते। लकी ड्रा जुआ में नहीं आता, यानी हमारी योग्यता कोई मायने नहीं रखती। हमारा भाग होगा तो मिलेगा पुरस्कार, भाग्य नहीं होगा तो नहीं। तो जुआ और इसमें क्या, क्योंकि पूरी धारा बदलनी अपने हाथ में नहीं है, तो अपन तो हट सकते, पहले से ये ज्ञान कर लें, जानकारी कर लें कि इस प्रतियोगिता का निर्णय किस आधार से होगा। यदि लगता है कि लकी ड्रा से होगा, हट जाए। हम जुआ का समर्थन किसी रूप में नहीं करें, उसकी अनुमोदना किसी रूप में नहीं करें। अभी पत्रिकाओं में भी ऐसी बहुत निकलेंगी, आप इनको भर के भेजिए निर्णय लकी ड्रा से। तो पुरस्कार का बिल्कुल भी लोभ मत रखिए, आप वहां से हट जाइए। यदि जुआ पाप से बचना है तो कृत कारित अनुमोदना तीनों का एक सा पाप, तो लकी ड्रा मतलब पूरा जुआ, तो इससे भी बचने का प्रयास करिए। यथाशक्ति तीनों समय के धार्मिक प्रवचनों का एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें। ये सोच के नहीं कि अब घर में बैठे हैं तो घर में तो सब चल जाता है, मंदिर में तो एक जगह बंद के बैठ जाते, तो घर में ऐसा नहीं। आपने अपना घर सिद्ध क्षेत्र रूप में देख लिया है, तो अब उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। प्रत्येक धार्मिक कार्य अपने भावों की विशुद्धि के लिए करें, प्रदर्शन के लिए कुछ भी ना करें। ये खास, बाकी सब भी देख रहे हैं, देखेंगे कि हाँ ये भी ऊंचे से उपलब्धि है, मात्र पाप बंधेगा। इसलिए जो भी अपन करें अपने भावों की विशुद्धि के लिए, दूसरों को आकर्षित करने की भावना से, अच्छे दिखने की भावना से शारीरिक श्रृंगार नहीं करें। ये बहुत चलता है, घर में है तो घर में भी करेंगे, क्योंकि 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, तो चतुर्थी के दिन मेहंदी वगैरह, तो महावर वगैरह, अभी तो घर में है, क्यों पाप करना। यानी अभक्ष भोजन करेंगे नहीं, और वो मेहंदी महावर कब कब की बनी हुई, और आजकल तो और घुली हुई आती, कब कब की घुली हुई, कितनी हिंसक, कितनी जीव राशि। तो ये सब श्रृंगार किस काम का कि जिसमें असंख्य अनंत जीवों की मौत हो जाए। तो इन सब से भी बचना अपने जीवन को विशुद्ध बनाने के लिए, अपने कुल समाज धर्मशील की मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए अत्यंत शालीन वेशभूषा पहने और यथाशक्ति मौन से रहे। यदि बोलना ही हो तो मात्र धार्मिक चर्चा वार्ता ही करें, अन्य कोई भी वार्तालाप यथाशक्ति नहीं करें। कम से कम इन 10 दिनों यथाशक्ति टीवी मोबाइल पर अपने धार्मिक कार्यक्रमों की अतिरिक्त अन्य सब पर बैंड प्रतिबंध, कदाचित पूरा प्रतिबंध नहीं लगा सके, एक सीमा बना, इससे अधिक हम नहीं देखें। मात्र धार्मिक कार्यक्रमों की छूट, प्रवचन भक्ति आदि, चूंकि और कोई उपाय रहा नहीं तो उसकी छूट रखे। बाकी जो लोकल हैं, राजनीति वाले हैं और जो जो भी दुनिया भर के चलते,
उन पर हो सके तो पूरी रोक, पूरी नहीं लगा सके तो कम से कम समय निर्धारित करके लें। समय आपका हो रहा है, जल्दी जल्दी बता देते हुए, हो रहा क्या, हो ही गया है। जहां तक बने फोन में भी अपने शहर से बाहर वालों से अनावश्यक संपर्क नहीं करना। ये आपको पता होगा, सीमाओं के अंतर्गत फोन आदि से यहाँ वहां बात करना ये भी उल्लंघन वाला माना। यानी मान लो मैंने सीमा बनाई कि मैं शाश्वत धाम में रहूं, अब अनावश्यक कहीं से भी फोन आ रहा है, धार्मिक चर्चा की तो छूट रही थी, बाकी उसको अटेंड नहीं करते तो मैंने अपनी सीमा बनाई। तो इस तरह से भी एक अपना विवेक रख करके कि मात्र धार्मिक चर्चा, धार्मिक कार्यक्रम के रूप में ही क्षेत्र से बाहर के लोगों से जुड़ेंगे, अन्य किसी भी रूप में उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए, तबियत पूछने के लिए और अनर्गल बातों के लिए बिल्कुल मौन। इसके लिए मोबाइल आदि का उपयोग नहीं करें तो अच्छा है। घर में भी चलते फिरते समय अत्यंत सावधानी से चलें। भोजन करते समय भी कुछ सावधानी कि अच्छे से बैठकर मौन लेकर के ही भोजन पान करें। वो भी सीमा है, लगभग तो सीमा कर ही लेते हैं, कोई उपवास तो कोई एक आसन तो कोई 2 बार, नहीं करते हो तो एक सीमा में बन जाए। कितनी बार करें ये मेरा कुछ आग्रह नहीं, आपको भले 10 बार करना हो तो 10 बार करें, पर 10 बार की भी सीमा बनी कि हम 11वीं बार नहीं करें, तो कम से कम उससे तो बचेंगे। और वैसे 10 की कोई आवश्यकता नहीं है, मनुष्य का शरीर ऐसा कि 1, 2 या 3 बार की भी सीमा बनाएंगे तो आराम से जीवन चलता है। तो यथाशक अपनी स्थिति देख करके जितना आप कर सकते हो करिए। इसी प्रकार से असंख्य जीवों की हिंसा से बचने के लिए हरी सब्जियां, गीले फल आदि, इनका भी हो सके तो पूर्णतया त्याग, क्योंकि इन सब में असंख्य असंख्य जीव होते हैं जिनको अपन भक्ष्य कहते हैं ना, इसीलिए पर्व तिथियों में उनका त्याग देता। वर्दी पूरा त्याग नहीं कर सके, एक सीमा बनाने, तो 1 खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, जितनी भी सीमा में आप रख सकें तो उतनी सीमा में आ जाइए। जो भी रखते हैं उसमें भी अपराध बोध का अनुभव करते हुए ये भी हम गलत कर रहे हैं, पर नहीं चल पा रहा, इसलिए हमने 1, 2 या 3 रख ली है। चूंकि घर में ही है, भरपूर समय है, तो हर चीज शुद्ध सात्विक ढंग से घर में ही बनाइए। बाजार के मसाला आदि का भी उपयोग किसी भी रूप में मत करिए। और जहां तक बन सके सूर्यास्त के बाद सभी प्रकार के भोजन पानी का त्याग, रास्ते नहीं निकालना, क्योंकि रास्ते निकालने में अपन बहुत चतुर, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा। विडंबना ये अभी कोरोना के माहौल में देख भी रहे कि इसमें कोई रास्ता नहीं निकाल, जैसी वहां से आज्ञा आती बिल्कुल शब्दशः पालन करने को तैयार, तो धर्म में रास्ते निकालते, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, अपन अपने को ठग रहे। तो कम से कम इन 10 दिनों इनसे भी बचिए। ऐसे ही बच्चे हैं यदि आपके घर में तो उनके लिए भी जीन्स, टॉप, मृगशाला आदि जैसे डिजाइन वाले कपड़े पहनने से रोकिए, और ये कह करके कि बेटा पर्व दिन चल रहा है, इन दिनों शुद्ध सात्विक वेशभूषा ही पहनेंगे। ये कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। इस तरह से यदि अपनी चर्या बनाते हैं, और जो चिंतन मूल में तो ये आराधना के दिन है, संयम की साधना के दिन है, पर संयम की साधना अपनी शाश्वत सत्ता को अपना रूप से स्वीकार किए बिना संभव नहीं। इस दिशा में प्रयास करें।
यदि करते हैं तो नियम से परिणाम में विशुद्धि आएगी और लगेगा कि कुछ हम विशुद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, और यदि इस दिशा में प्रयास करते रहे तो हो सकता है शुद्धता की प्राप्ति भी कर लेंगे। सबकी भाव भूमि इस तरह की बने, इस मंगलमय भावना से अपनी बात समाप्त करते हैं। समय अधिक हो गया है। बहुत सुंदर चर्चा। दशलक्षण पर्व के पावन प्रसंग के अवसर पर हम सब ने आदरणीय दीदी से सुनी। पर्व क्योंकि दशलक्षण निकट है, उस अपेक्षा से चर्चा यहाँ की गई है, परंतु जो भी बात है वो सब पर्व में, सभी पर्वों में हमें यथासंभव उपयोगी बनाना चाहिए, और जो निर्देश दिए गए हैं उनका यथासंभव पालन करना चाहिए। पर्व क्या की चर्चा बहन जी के द्वारा कल की गई थी, क्यों और कैसे आज उसकी विस्तृत चर्चा की गई है। हमें कैसे मनाना चाहिए उसके बिंदु भी बताए गए हैं, हम इनका पालन करें। भाई संजय जी ये बिंदु राजकुमार जी से प्राप्त करके इनको विधिवत तैयार करके और हम सबके साथ इनको शेयर करें, जिससे उनका अनुकरण किया जा सके। यदि कोई प्रश्न हो, मैं बहन जी से अनुमति लेना चाहूंगा कि प्रश्न लें क्या, एक दो, यदि समय आपके पास हो तो ले सकते। यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा करें। सुनील जी, आपका प्रश्न तो नहीं, आपका फोन आ रहा था प्रवचन के बीच में। सुनील जी ग्वालियर। सुनील जी ग्वालियर आए हैं क्या? हैं क्या? है ना? अरे अच्छा, नहीं, पर्सनल काम से लगाया था राजकुमार जी। अच्छा, तो उस समय मैं प्रवचन में ही था। समझ गया, मैं भी इसी में बैठ गया था। हाँ ठीक। चलिए, हमने विगत 2 दिनों से आदरणीय बहन जी का लाभ लिया, और विशेष रूप से जिस उत्साह के साथ उन्होंने इन 2 दिनों में पर्वों की विवेचना की है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उनका लाभ तो हम, जहाँ तक मुझे ध्यान है, 1982-83 में जब टोडरमल महाविद्यालय में हमारा प्रवेश हुआ था, मैं और राजकुमार जी आदि सभी जो हमारे साथी थे, तब से मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि अनवरत बिना किसी प्रमाद के और आप तत्व की बात को अपनी सरल सुबोध शैली में साधारण जनों तक पहुंचाने का अनथक कार्य आप कर रही हैं। 1982 में आपके द्वारा न्यायदीपिका और गौमचतार की कक्षाएं हमें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। अन्य हमारे साथी भी शायद ही कोई ऐसा हो कि जो आपके द्वारा इस रूप में उपकृत ना हुआ हो। इसके अलावा आपके द्वारा बालबोध पाठमाला, गीता विज्ञान और तत्व ज्ञान की विवेचना करने वाली किताबों को भी लिखा गया है। अन्य ग्रंथ की भी आपके द्वारा संपादित हैं। सिद्ध चक्र विधान, जिनका अर्थ बहुत गूढ़ है, उस विधान का अर्थ भी, भावार्थ भी आपके द्वारा किया गया है। शाश्वत धाम में विगत 4-5 महीने से आप लगातार बहुत सुंदर चर्चा आप ले रही हैं। हम लोग भी जुड़ने का पूरा प्रयास करते हैं, जिनमें शंका समाधान, गुणस्थान विवेचन, तो इस समय 7 बजे से और साय 8 बजे तक, और 2 बजे से 3 बजे तक, साय 7 बजे से 8 बजे तक तो समय सार की नियमित चर्चा, उसकी व्याख्या आपके द्वारा की जा रही है। आप अवश्य जुड़ें। अगर जुड़ना चाहें तो राजकुमार जी से उसकी आईडी आप प्राप्त कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार हम इस अवसर पर व्यक्त करते हैं। क्योंकि संस्था का नाम है सर्वोदय अहिंसा, वो एक बहाना है। मुख्य उद्देश्य तो आपका लाभ लेना और जो विचारणीय बात है उसको हमारे साधारण जनों तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य है। कल हम एक नए विद्वान के साथ, विक्रांत पाटनी जी के साथ 8 बजे सायंकाल के कार्यक्रम की जहाँ तक बात है,
यहाँ उपस्थित रहेंगे। बहन जी को भी हम भविष्य में तब भी निवेदन करेंगे। हमें हमारा पूरा विश्वास है कि उनके द्वारा कभी भी इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए कोई निषेधात्मक वाक्य नहीं निकलता है। ये हमारी अच्छी बात है। और कोई सूचना यदि हो संजय भाई तो गणतंत्र जी तो आशा जी कोटा कुछ पूछना चाह रही हैं। अच्छा हाँ बोलिए। आशा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जी। दीदी एक प्रश्न पूछना था कि मेरे बच्चों से बात हुई तो बच्चे बोलते हैं मम्मी अपन घर में सामग्री से पूजन कर सकते हैं क्या? अभी हम शास्त्री जी की पूजा घर में करेंगे तो धुली हुई सामग्री से करें या सूखी सामग्री से करें, कैसे करें हम पूजा? इसमें ये है, पहली बात तो ये यदि उस सामग्री का चढ़ाने के बाद में अन्य किसी भी रूप में उपयोग ना ले, कहीं भी जंगल में विसर्जित करवा दे तो सामग्री से करें। और भी करते हैं तो बिना धुली से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारी सामग्री बाजार की होती है, सभी की छुई हुई, तो व्यवस्थित छने हुए पानी से व्यवस्थित ढंग से धो करके फिर ही काम में लेंगे और इसके बाद जंगल में कहीं भी विसर्जित करवा दे तो कर सकते हैं। ठीक। और बराबर पवित्रता बनाए हुए, यानी चाय जैसे नहीं, घर है तो चाय जैसे बर्तन ही नहीं, तो पूजन के बिल्कुल पूरे बर्तन हो जो आपके घर में अन्य काम में नहीं आए हो, वे बर्तन लेकर के। हम मंदिर से बर्तन ले सकते हैं, मंदिर से बर्तन लेके उनमें कर लें। मंदिर के क्यों लाने? और दूसरे बाजार से खरीद के ले लें। है ना, मंदिर के आप निर्माल्य का क्यों उपयोग करना? नहीं, बाजार से खरीद के ले लेंगे काम में। है ना, बिल्कुल नए बर्तन, नए बर्तन ले लेंगे। बाद में वो तो भले फिर मंदिर जी में रख देना, ठीक है। और मंदिर जी के घर लाना है, निर्माल्य का पाप लगता है। अच्छा बोलेंगे। ठीक है। दिव्या की बुआ जी। अच्छा बढ़िया। गणतंत्र जी इन्हीं की प्रेरणा से वो यहाँ पढ़ने आई है। ये और किसी का प्रश्न तो नहीं है? टाकसू से है, टाकसू से आशा जी। यार वो चाकसू है। अभी इसमें अरहम पाठशाला का जो इंटरमीडिएट का बैच है उसके सब विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सारे। अच्छा जी बढ़िया। उनके विषय में भी यही था, हमारे पर्व 10 लक्षण, इसलिए लगभग 17 लोग अभी उस बैच के भी इसमें साथ में जुड़े हुए हैं। अरहम पाठशाला के इंटरमीडिएट वो सब लोग पढ़ रहे थे। 2 दिन से भी उनको भी बराबर लाभ चल रहा है। बढ़िया। चलिए कल इसी पर्व क्या क्यों और कैसे में पर्व के संबंध में विसंगतियों के लिए भाई विक्रांत जी पाटनी झालरा पाटन का व्याख्यान विशेष हमें जानने सुनने को मिलेगा। तो आप सब लोग कल भी यथा समय इसी समय इसी पर उपस्थित रहेंगे। अजित जी महोदय। दिनवाणी वंदना। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। लाइट बंद कर।